तो आज लाखों लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं ये सोचकर कि जिस तरीके का रिटर्न उन्होंने लास्ट 5 सालों में बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, सेम काइंड ऑफ रिटर्न वो आगे भी जनरेट करेंगे अगले 5 सालों में 7 सालों में। बट मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके का रिटर्न लास्ट टाइम स्मॉल कैप ने 2008 में बना के दिया था। 2001 से लेकर 2008 की जो रैली थी उस समय, और 2008 में जो टॉप बनाया था स्मॉल कैप ने, उस टॉप को दोबारा से क्रॉस करने में उनको लगभग 8 से 10 साल लगे थे। 2016 में आके उन्होंने दोबारा से अपना प्रीवियस टॉप क्रॉस किया था। तो इस तरीके के रिटर्न जब भी स्मॉल कैप्स ने बना के दिए उसके बाद वो काफ़ी सालों तक साइडवेज गए और आज भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में। तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ आपको डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा, उनको आप बार बार देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि आपको अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगले 5-6 मिनट ना मेरे को बड़े ध्यान से सुनना, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और आपको जितना इस वीडियो में सीखने को मिलेगा ना, शायद आप एक पूरी किताब भी पढ़ लेंगे तब भी नहीं सीख पाएंगे इतना। बात करते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2020 में, ये रहा 3 अप्रैल 2020 को निफ्टी 50 की वैल्यू कितनी थी? 8000 और पी रेशियो कितना था? 18। और आज 16 जून 2026 को निफ्टी 50 की वैल्यू कितनी है? 24,000 और पी रेशियो कितना है? 20.6। अब इंडेक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी। अब 2020 में ईपीएस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इंडेक्स की वैल्यू से पी को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 8000 और पी कितना? 18। तो अर्निंग कितनी आ गई? 444। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। 2026 में अगर बात करें तो अभी इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? लगभग 24,000 के आसपास है। अब पी रेशियो कितना चल रहा है? 20.6। तो अर्निंग कितनी आ गई? 1165। तो अगर हम अर्निंग ग्रोथ कैलकुलेट करें तो आज की अर्निंग को हम 2020 की अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो 2.6 टाइम अर्निंग ग्रोथ हुई है लगभग 6 सालों में। सो निफ्टी यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सो निफ्टी 50 अर्निंग ग्रोन अबाउट 162%, मतलब 2.62x। तो एनुअलाइज अगर आप 6 साल का रिटर्न देखेंगे तो कितना आया? CAGR 16.8। तो निफ्टी ने आपको 16.8% CAGR बना के दिया है लास्ट 6 सालों में। अब पी एक्सपेंशन की बात करें तो पी आज कितना चल रहा है? 20.6 चल रहा है। उस दिन कितना चल रहा था? 2020 में 18 चल रहा था। तो पी में कितना का इजाफा हुआ है? लगभग 1.14, मतलब 14% के आसपास। तो पी इंक्रीज ओनली बाय 14.4%। तो एनुअलाइज CAGR कितना आ गया? 2.2%। तो ये पीई का CAGR, मतलब पी एक्सपेंशन कितना हुआ है। तो टोटल जो रिटर्न बना के दिया है आपको निफ्टी 50 ने, उस समय 8000 पे था, 24,000 पे। तो इंडेक्स कितना हुआ? 3 गुना हुआ। जबकि अर्निंग कितनी ग्रो हुई? 2.62 टाइम्स। और आपका पी एक्सपेंशन कितना हुआ? 1.14, मतलब 14% से। तो पी एक्सपेंशन ना के बराबर हुआ है। 18 से पी मात्र आज 20.4 पे चल रहा है, लेकिन अर्निंग काफी बढ़ गई। तो जो आपका एनुअलाइज रिटर्न है निफ्टी 50 का, दैट इज 19.4% CAGR लास्ट 6 सालों का, विच इज एक्सेप्शनली वेल। अब पहले मेरे को एक चीज बताओ, आप देखा अर्निंग ग्रोथ निफ्टी का कितना है लास्ट 6 सालों का? 16%। कौन कहता है कि भाई सिर्फ स्मॉल कैप में अर्निंग ग्रोथ ज्यादा होता है? निफ्टी 50 का अर्निंग ग्रोथ आप देखो ना, 16% इज अ ह्यूज अर्निंग ग्रोथ फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स। और पता नहीं क्यों आप लोगों को चूरन चटाया जा रहा है कि स्मॉल कैप में अर्निंग ग्रोथ होता है, वहीं पे पैसा बनता है, सिर्फ स्मॉल कैप से ही आप पैसा बना सकते हो, मल्टी बैगर मिलेगा, फलाना ढिमकाना। भाई ऐसे नहीं होता यार, मार्केट साइकिल्स में काम करती है। कभी निफ्टी 50 अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप्स अच्छा करते हैं। कोरोना के टाइम पे स्मॉल कैप्स ने अच्छा इसलिए किया क्योंकि उस समय उनकी अर्निंग ग्रोथ भी बहुत कम थी और पी रेशियो भी बहुत कम था। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में इंटरेस्ट रेट डाउन गए, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट काफी डाउन चले गए थे, लिक्विडिटी गश आया। तो जिसके बाद जब मार्केट में लिक्विडिटी गश आता है तो स्मॉल कैप उस समय अच्छा करते हैं। और उस समय स्मॉल कैप बहुत ज्यादा सस्ते थे, बहुत ज्यादा सस्ते थे, इस वजह से उन्होंने अच्छा किया। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो निफ्टी 50 में जो रफली जो गेन आया है वो 3 गुना का गेन आया है, जिसमें से 87% गेन आपका अर्निंग ग्रोथ की वजह से आया है और 13% गेन आपका किसकी वजह से आया है? पीई एक्सपेंशन की वजह से आया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। देखो मार्केट को सपोर्ट क्या करता है? मार्केट को सपोर्ट करता है अर्निंग ग्रोथ। पी क्या है? सेंटीमेंट है। आज आप लोग बहुत बुलिश हो तो इन्वेस्टर किसी भी प्राइस पे शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले बोलते थे कि इंडिया की ग्रोथ तो पता नहीं कितनी होने वाली है अगले 30 साल तक, 40 साल तक। उस समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे लोग। तो वॉरेन बफेट सर एक चीज बोलते हैं कि जब मार्केट में एक्सट्रीम पॉजिटिविटी होती है दैट टाइम वी सेल, और जब मार्केट में एक्सट्रीम नेगेटिविटी होती है टुवर्ड्स इकोनॉमी, टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, दैट टाइम वी बाय। तो तो अब आप देख सकते हो कि डिस्पाइट द इंडेक्स ट्रिपलिंग, निफ्टी क्या हुआ? 8000 से लेके 24,000 हो गया, बट वैल्यूएशन ड्रामेटिकली बढ़ी नहीं है। वैल्यूएशन क्या है? 18 से मात्र 20.6 हुआ है, 14% का वैल्यूएशन में इजाफा हुआ है। जबकि ज्यादातर इजाफा किसकी वजह से आया है? अर्निंग ग्रोथ की वजह से आया है। बट स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है दोस्त। स्मॉल कैप में स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी देखना,
अभी बहुत सारे जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं ना लोग, मतलब उनकी आंखें खुलने वाली है। अब आप स्मॉल कैप, ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, ठीक है, ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का डाटा, मैं 100 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो निफ्टी स्मॉल कैप की 100 की वैल्यू जो थी 3 अप्रैल 2020 को लगभग थी 3500, पी रेशो था 13.0। आज कितनी है? 16 जून 2026 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 18,500, और पी रेशो कितना चल रहा है? 31.1। तो जो सेम हमने निफ्टी 50 में किया वही हम इसमें करते हैं, ईपीएस निकालते हैं। 2020 में ईपीएस कितना था, तो 2020 का ईपीएस निकाला तो 269.2 आया। 2026 का आज का ईपीएस निकाला तो वो आया 594.9 आया। नीचे चलते हैं। अब अर्निंग ग्रोथ कितनी बढ़ी? अर्निंग ग्रोथ बढ़ी 269 से 594, तो 2.21 टाइम्स अर्निंग ग्रोथ बढ़ी है लास्ट 6 सालों में। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो दैट इज 121%, और सीएजीआर देखेंगे तो 13.7%। कौन बोल रहा था कि स्मॉल कैप की अर्निंग ग्रोथ ज्यादा होती है? आप देखो, निफ्टी 50 की अर्निंग ग्रोथ लास्ट 5 सालों की 16% है, स्मॉल कैप की तो सिर्फ 13.7% है। लोग खामा खाऊंगा मचाते रहते हैं, डेटा देखते नहीं है, अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं, कुछ भी करके आपको कुछ भी ज्ञान दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, स्मॉल कैप की अर्निंग ग्रोथ काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। तो एक साल आपको काफी ज्यादा दिखेंगी, अगले साल आपको कम दिखेंगी, कुछ 2-3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो कुछ फिर अगले 3-4 सालों तक फिर साइडवेज चली जाएंगी। तो दे हैव द एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इन देयर अर्निंग्स, दैट्स व्हाई देयर इज एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक प्राइसेस। अब आप पी एक्सपेंशन देखो, सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना। तो पी एक्सपेंशन कितना? 31, उस समय 13 था, आज कितना हो गया? 13.1 हो गया है, तो 2.8 टाइम्स। मतलब जो पी एक्सपेंशन हुआ है वो 15% से हुआ है। तो देख रहे हो, उस समय पी रेशो 13 चल रहा था, बहुत सस्ते थे स्मॉल कैप, निफ्टी 50 से ज्यादा सस्ते थे, उनका वैल्यूएशन बहुत सस्ता था, इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। बट आज वो स्टोरी नहीं है, आज वैल्यूएशन काफी पीक पे चल रहा है। मतलब एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन काफी प्रिसाइज चल रहा है, ठीक है। अगर यहां से गलती की, मतलब गलती की आशंका नहीं है दोस्त, अगर आगे चल के अर्निंग ग्रोथ ने इसको वैल्यूएशन को सस्टेन नहीं किया, तो अगर अर्निंग ग्रोथ स्लो डाउन हुए तो काफी वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी स्मॉल कैप 100 का पी रेशियो गिर के 30 से 20 पे आ गया, तो वैसे ही आपका 50% गेन चला जाएगा। इवन अगर आपका अर्निंग ग्रोथ अगर 3 साल में 15-20% से भी बढ़ा, तो आप नेट नेट जीरो पे रहेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो टोटल रिटर्न 18,500 से, मतलब 3,500 से 18,500 हुआ। तो इंडेक्स ने, स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न कितना बनाया? 5.2 टाइम्स बनाया, निफ्टी से ज्यादा बनाया नो डाउट, बट एनुअलाइज रिटर्न कितना हुआ? 30.7 हुआ। लेकिन आप एक चीज समझो कि ये जो रिटर्न बना के दिया है, ये अर्निंग ग्रोथ से नहीं बना है, ये वैल्यूएशन एक्सपेंशन से बना है। जो वैल्यूएशन 13 से बढ़ के आज 31 हो गया है, ये उससे बढ़ा है। मतलब उस समय बहुत लोग स्मॉल कैप को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हो गए, और वो बहुत पैसा मतलब बहुत ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाने लगे, और किसी भी वैल्यू पे स्मॉल कैप को खरीदने लग गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अर्निंग ग्रोथ यहाँ से बहुत ज्यादा होने वाला है। और ऐसा होता रहता है, मार्केट कब कुछ कुछ टाइम में किसी ना किसी इंडेक्स को लेके, किसी ना किसी सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, फिर वो किसी भी प्राइस में उसके स्टॉक्स खरीदने लगते हैं, और फिर वहां से वो साइडवेज जाता है। तो आप देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन पे कि 46% गेन फ्रॉम अर्निंग ग्रोथ एंड 54% गेन फ्रॉम पी एक्सपेंशन। जबकि निफ्टी 50 में ऐसा नहीं था, निफ्टी में 86% ग्रोथ केम फ्रॉम अर्निंग ग्रोथ प्लस 14% गेन केम फ्रॉम मात्र पी एक्सपेंशन। जबकि स्मॉल कैप में 50% से ज्यादा गेन, मतलब 54% गेन ओनली केम फ्रॉम पी एक्सपेंशन। तो इसलिए बड़े बड़े फंड मैनेजर जो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, राजीव ठक्कर सर और अपने शंकरन नरेंद्र सर, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स हैवीली। मैं आपको भी, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप से अपनी एसआईपी जीरो कर दो, बंद कर दो, बट मैंने लास्ट 10 दिनों में 15-20 सब्सक्राइबर से जिनसे भी अपने कनेक्ट किया, दे वर इन्वेस्टिंग देयर होल अमाउंट इन स्मॉल कैप ओनली। मतलब अगर वो 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 10 के 10 वो स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। भाई ऐसे मत करो, वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो अब आप देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का जो प्राइस रिटर्न आया, मतलब लगभग 3 गुना हुआ, जबकि स्मॉल कैप 5 गुना हो गई। अर्निंग ग्रोथ 2.62 हुई, जबकि अर्निंग ग्रोथ निफ्टी 50 की ज्यादा हुई एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। पी एक्सपेंशन मात्र इसमें 14% का हुआ, इसमें तो पी एक्सपेंशन डबल से ज्यादा हो गया, 2.5 गुना का हो गया। रिटर्न फ्रॉम अर्निंग्स, निफ्टी 50 में अर्निंग्स में से जो ओवरऑल रिटर्न बना के दिया 3 गुना का, वो 87% आया अर्निंग ग्रोथ से, और 13% आया सिर्फ री रेटिंग से, वैल्यूएशन एक्सपेंशन से। जबकि स्मॉल कैप में कहानी बिल्कुल उल्टी है, अर्निंग ग्रोथ से तो मात्र 46% रिटर्न आया, जबकि ज्यादातर रिटर्न जो बना है आपका 54% वो सिर्फ पी एक्सपेंशन से बना है। तो भाई लार्ज कैप की जो रैली थी दैट वाज ड्रिवन बाय अर्निंग, जबकि स्मॉल कैप की जो रैली जो इतनी आई है, स्मॉल कैप ने जो रिटर्न बना के दिया है, इट इज मेनली फ्रॉम पी एक्सपेंशन। आई विल सजेस्ट एट दिस पॉइंट कि प्लीज 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 बी कॉशियस इन स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स अभी काफी महंगे हैं, अपने ऑल टाइम हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से वो बहुत ऊपर चल रहे हैं,
और इस समय अब कुछ धुरंधर लोग आके बोलेंगे कि मैं तो इंडेक्स में इन्वेस्ट थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो सिर्फ एक कंपनी 2 कंपनी लेता हूँ और उस मेरी कंपनी तो 40% से ग्रो कर रही है। मेरे भाई इस समय क्या है ना, अगर इंडेक्स इतना ज़्यादा महंगा है तो वो जो कंपनी है, जो हाई क्वालिटी कंपनी, जो हाई अर्निंग ग्रोथ होगी जिसमें, वो अपने पीक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही होगी, और पीक वैल्यूएशन पे नहीं भी कर रही होगी तो उसने अपनी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन में डिस्काउंट कर लिया होगा, क्योंकि मार्केट बहुत समझदार है, आपसे बड़े बड़े धुरंधर स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। तो अगर वहां से कुछ भी गलती हुई तो गलती में क्या होगा कि फिर आप तगड़े तरीके से, मतलब आपको नुकसान भुगतने को मिल सकता है। तो यहाँ से क्या है, अगर स्मॉल कैप को इस वैल्यूएशन पे सस्टेन करना है तो उनको अर्निंग ग्रोथ लगभग 20-22-24% की चाहिए इंडेक्स लेवल पे, और सारी कंपनी तो एक्सेप्ट करेंगी नहीं। तो जो हाई ग्रोथ कंपनी है उनको लगभग 30-35% से ग्रो करना पड़ेगा इंडेक्स को 20-22% पे सस्टेन करने के लिए। तो वो जो कंपनीज अगर 30-32% पे ग्रो करेंगी एंड दे आर इन हाई क्वालिटी नेचर, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी। दैट्स वाई आई एम नॉट करेंटली इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप। हालांकि मेरे पास स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, बट जो भी मैंने पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था वो लगभग बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे किया था। उसके बाद से मैं स्मॉल कैप्स में उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो बी कॉशियस। अगर आप एसआईपी कर रहे हो, ठीक है, तो एसआईपी में आप 10-15% सिर्फ स्मॉल कैप में करो, 10-15% मिड कैप में करो, ज्यादा से ज्यादा एसआईपी आप अभी लार्ज कैप के अंदर करो। जब टाइम आएगा दोस्त, सस्ते होंगे तो हम बताएंगे आपको कि यार अभी अभी टाइम आ गया स्मॉल कैप में। मेरा तो सिंपल सा फंड है, जहां पे क्राउड भाग रहा है मैं उससे दूर रहता हूँ। अभी नाउ एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप, सो मैं उससे दूर हूँ। जब हर कोई लार्ज कैप में, 2020 से पहले एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप, सो वी वर मतलब वी वर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप। उस समय स्मॉल कैप अपने को काफी सस्ते लग रहे थे। अभी क्या है, अभी सब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने को लार्ज कैप में वी आर इन्वेस्टिंग। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज इन्वेस्ट मोर इन मोर इन लार्ज कैप स्टॉक एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप एट दिस करंट वैल्यूएशन। हाँ, कल को अगर वैल्यूएशन सस्ता हो गया, पी रेशियो स्मॉल कैप का 18-20 के आसपास आ गया, तो वी विल इन्वेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखो, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।